सती मैया जाने के लिए आतुर है, पर पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। पति के हाथ जोड़कर विनय करा कि मेरे को इस कार्य में जाना है, मेरे पिता के घर का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। पिता ने मना, पति ने, भगवान शंकर ने मना किया कि मत जाओ, पर सती नहीं मानी, क्योंकि देवऋषि नारद उनको बार बार बता रहे थे कि आपको जाना चाहिए, तो सती मानती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जा रही। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत दिखती है और मेरे महादेव जम के बोलो इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे। भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी के यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो। एक लड़का नौकरी कर कर अपने घर गया। घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया। भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी। आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तो कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं ये यजमान परिवार श्री मोहन धोले सिंह जी पाटिल जी, हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, प्रशांत मोहन पाटिल जी, शुभम मंगेश पाटिल जी, इन पाटिल परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। सुबह की कथा में भी मैंने दिया, अभी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा जो जजमान पद के लिए सीहोर भी मिलने आए और यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का भाव रखा, ये पाटिल परिवार का स्नेह रोज पहले यजमान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर आकर 25 बार पूछता है कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। पहला यजमान
मैं साधुता देता हूं ऐसे यजमान परिवार को। 25 बार आकर पूछेगा, आशीष भैया कोई सामान, पंडित जी कोई सामान, भैया जी कोई सामान, हमारे कोई भी कमी हो बता दो, कोई भी कमी। और यही विश्वास, यही भरोसा व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाता है। इसी को कहते हैं हैसियत नहीं, इंसानियत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर ये बेटी वैशाली तिवारी, जिसके पिता शांत हो गए थे, माँ का पाँव टूटा हुआ है, नकली पाँव लगा हुआ है, और बेटी अंदर से टूट चुकी थी, क्या भगवान साथ नहीं देता। प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, भोलेनाथ जी ने आज महाराष्ट्र पुलिस में उसका जॉब लगा दिया। उसके लिए शिव तत्व और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप भी बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस कामना से, जिस भाव से, जिस हृदय से शिव को भजते हो, शिव मिलता है। सती, तुम्हारे पिता हैसियत दिखा रहे हैं, इंसानियत नहीं। सती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले तुम्हारे पिता के घर में मैं बैठा था, सभा में मीटिंग हो रही थी, उस सभा में तुम्हारे पिता ने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है, तो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं करा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति। अपने ससुर को तूने प्रणाम नहीं किया। सती, विचार करिएगा, अगर बेटी का कन्यादान करा है जिस लड़के के साथ, वो तुम्हारा दामाद हो गया। सती, सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द कहे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती, सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटाजूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगछाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में ये कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना? ये तो उसी में का हाल है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फ्री है क्या अभी? हाँ, एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना। मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक
वो कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ही ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए अच्छा लगा, पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे में, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूं। नहीं नहीं, पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझा दिया, अब बोला है तो सोच लेना। तो गए, बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम अब नहीं बोलूंगा, चल। इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम नहीं आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया, अब वहाँ पर बैठा था। मौसी जी बोली, दामाद साहब आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्रोध आ गया उसको, गुस्सा कि पजामे की क्या बात कर, इंसानियत रखिए, हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अब शब्द हैसियत देखकर कोसा गया है, इसलिए मत जाओ। मानी नहीं सती, चली गई, आखिरी में जलकर भस्म हो गई। और वो सती माँ जो जलकर भस्म हुई, वो शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती और पार्वती जी के नाम से विख्यात हुई। भगवान